Good evening, children. Today I am studying about ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह सेकंड, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है तीन तरह के कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। और इन कंपाउंड्स में जो है आपके एल्डिहाइड आएगा और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और कीटोन आएगा। ये तीन तरह के क्रियात्मक समूह आएंगे। हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक यौगिक या समूह वाले यौगिक, क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। इन यौगिकों में जो तीन तरह के आते हैं उनमें आपके एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड समूह वाले। नंबर 2 आता है एसीटोन या कीटोन, एसीटोन या हम कह लें कीटोन समूह वाले, कीटोन समूह वाले यो कार्बनिक यौगिक जो है। और नंबर 3 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल वाले, कार्बोक्सिलिक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। ये तीनों के तीनों जो क्रियात्मक समूह हैं ये कार्बोनिल समूह से युक्त है। ये कार्बोनिल समूह बोलते हैं इसको, कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह से युक्त है ये तीनों के तीनों आपके कार्बोनिल समूह, ठीक है, कार्बोनिल समूह से युक्त है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल समूह है इसकी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में हम सबसे पहले इन तीनों को पढ़ने से पहले इसकी जो प्रकृति है इस कार्बोनिल यौगिक की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भाई इसकी नेचर कैसी है, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बोनिल समूह, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि भाई ये किस तरह का नेचर शो करता है, ठीक है। तो हम जो है इसी को लिखते हैं सबसे पहले। कार्बोनिल जो समूह है आपका, ठीक है, ये आपके जो है ये आपका जो है कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह, ठीक है बच्चों, कार्बोनिल समूह। तो इस कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति है, ठीक है, इसका अध्ययन जो है हम लोग तीन तरह से करेंगे, ठीक है। नंबर 1 करेंगे कार्बन परमाणु के संकर्ण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकर्ण के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? संकर्ण के आधार पर, संकर्ण के आधार पर, ठीक है। नंबर 1 कार्बन परमाणु के संकर्ण के आधार पर। कार्बन परमाणु इसके कौन से संकर्ण पाया जाता है? नंबर 2 है इसकी ध्रुवीयता के आधार पर। कार्बोनिल जो कंपाउंड है इसकी ध्रुवीयता के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, ध्रुवीयता के आधार पर, ध्रुवीयता के आधार पर, ठीक है। नंबर 2 ये हो गया आपका कि कार्बोनिल समूह है जिसके अंतर्गत आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। तो हम जो है इसकी प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले जो कार्बोनिल समूह है इसकी जो प्रकृति का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, इसमें नंबर 1 है कार्बन परमाणु के संकर्ण के आधार पर, ये दूसरा इसकी ध्रुवीयता के आधार पर, इन दोनों आइटम का। और नंबर तीसरा है आपके जो आएगा आपकी इनकी रेजोनेंस, अनुनाद के आधार पर, इसकी अनुनाद के आधार पर, अनुनाद के आधार पर, अनुनाद के आधार पर। ये जो है 3 प्रकार की क्वालिटीज हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और उसके आधार पर हम बताएंगे कि जो कार्बोनिल समूह है उसकी नेचर क्या है। और उसके बाद में जो है ना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। तो नंबर अपना 1 है अपना कार्बन परमाणु के संकर्ण के आधार पर। नंबर 1 जब हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन परमाणु के संकर्ण के आधार पर, संकर्ण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संबंध के आधार पर, किसके आधार पर?
ये जो कार्बन परमाणु दिया हुआ है आपके सामने, ये इसके, तो ये जो कार्बन परमाणु है इसका संगण क्या है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है कि संगण बराबर होता है, संगण बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले के आधार पर, सूत्र के आधार पर हम संगण निकालेंगे इस कार्बन परमाणु। आप देख रहे हैं सिग्मा बंधों की संख्या, देखिए इसके अंदर 1 सिग्मा 1, 2 सिग्मा 1 और 3 सिग्मा 1, ठीक है। ये वाला जो है ये पाई बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, पाई बंध है। तो सिग्मा बंध हो गए 3, इसमें 3 सिग्मा बंध हो गए, ठीक है, ठीक है, प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें है नहीं इस कार्बन परमाणु पर, क्योंकि कार्बन चतुर्थक जो होता है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है आबंध बनाने में काम में आ रखे हैं, कोई भी लोन पेयर इनके पर है नहीं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नहीं, तो हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। जब हमने इन दोनों का टोटल किया, लिया है, इस आधार पर, इस अंक 3 के आधार पर जो संगण आता है वो संगण आता है संगण बराबर sp2, sp2 संगण आएगा। कौन सा संगण आएगा, sp2, ये आपका sp2 संगण हो गया, ठीक है। अब ये sp2 संगण हो गया इस पर, ठीक है, और 3 जो है नए संगृहीत कक्षक बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3 नए संगृहीत कक्षक बन रहे हैं। इस कार्बन परमाणु की जो तीनों संगृहीत कक्षक है, ठीक है, वो अन्य परमाणुओं के संगृहीत कक्षकों से अतिव्यापित करके, संगृहीत होकर के जो है क्या बना रहा है, सिग्मा 1 बना रहा है, 3 सिग्मा 1 बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो असंगृहीत कक्षक हैं वो आपके फिर जो है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं। कैसे देखिए आप, देखिए ये sp2 संकरण है, ठीक है। इस पर आपके जो है ये कार्बन जो परमाणु हैं, इस कार्बन परमाणु पे आपके जो है 1 2 3 सिग्मा बंध बन रहे, कितने सिग्मा बंध रहे, 3, इस तरीके से ये सिग्मा बंध बन रहे हैं, इस तरीके से जो है कुछ भी जो है ये कोई एटम है, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन ले लिया, इस जगह हाइड्रोजन ले लिया आपने, इस जगह ये 1 2 सिग्मा बंध हो गए, एक जो है ये इस तरीके से आपके इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा ये, ठीक है, ये सिग्मा बंध हो गया, 3 हो गए, और ये दोनों जो है इस तरीके से ये असंकृत होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, असंकृत होते हैं, असंकृत जो आंशिक रूप से अतिव्यापित होते हैं। कैसे होते हैं, आंशिक रूप से अतिव्यापित होते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाया बंध बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, पाया बंध, आगे बात समझ, ठीक है। 3 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध हो गए और एक पाई बंध हो गया, ठीक है, पाया बंध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके sp2 संकेत कक्षक जो है तीनों आपके जो है अतिव्यापित होकर के 3 सिग्मा बंध बनाते हैं और एक जो है पाई बंध बनता है, जो कि असंकृत कक्षकों की वजह से, आंशिक अतिव्यापन की वजह से बनता है। नेक्स्ट आता है इसकी ध्रुवीयता, कार्बन और ऑक्सीजन जो कार्बन समूह है इसकी ध्रुवीयता के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसकी जो कार्बोनिल समूह है इसकी ध्रुवीयता के बारे में, ठीक है। ये जो कार्बन परमाणु है इसकी जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, या यूँ कह लें हम ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, वो किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के एटम की है, जो कि हमने जो है आवर्त सारणी का जब अध्ययन किया था हमने टी ब्लॉक में, तब इस बात को सीखा था अच्छे से, ठीक है। ये हमने जो है हम देख रहे हैं ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, कार्बन यहाँ है, तो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को